श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 सितंबर को पितृपक्ष की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें तुलसी माता में गंगा जल चढ़ाने का उपाय करना है। काफ़ी लोग परेशान थे, भैया गंगा जल को जो हमें कटोरी में डालना है, बाद में उस गंगा जल का हमें करना क्या है ये तो बता दो। साथ ही साथ इस बार की पितृपंचमी रविवार को पड़ रही है, तो हम उस जल को कहाँ पर डालेंगे, इसी की बात इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। एक गलती से आपका पूरी फैमिली परेशान हो सकती है, इसलिए अपने मन से कुछ भी नहीं करना। जो बताने जा रहा हूं बहुत ही नियम से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से अपने घर पे करना, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। सबसे पहला काम आपको करना होगा, स्क्रीन पे आप सभी को गंगा जल दिख रहा है, आपको गंगा जल लेना जरूरी होगा। घर में गंगा जल नहीं है, मार्केट जाओ और लेकर के आना ही आना, ठीक है ना। गंगा जल लेना, गंगा जल के साथ में आपको लोटा वोटा कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ आपको नॉर्मल सा क्या लेना होगा, ऐसे छोटी सी कटोरी लो। कटोरी में भी कैसी कटोरी, अब जरूरी नहीं है कि नई कटोरी ही लो, कोई सा भी कटोरी आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, आपको इस कटोरी के अंदर या तो 5 बार या तो 7 बार गंगा जल को गिराना है। नियम क्या होता है कि आपको सबसे पहले उस गंगा जल को अपने हाथों की हथेली में, कौन सी हथेली में, दाहिने यानी कि राइट हैंड की हथेली में अपने हाथों में गंगा जल डालोगे। जब आप अपने हाथों में गंगा जल को डालोगे, किसका स्मरण करोगे, पितृपक्ष चल रहा है तो अपने पितरों का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। गंगा जल को कटोरी में डालते टाइम पितरों का ध्यान नहीं करेंगे। जब गंगा जल को आप अपने हाथों की हथेली पे डाल रहे हो तो आपको अपने पितरों का ध्यान करना, ठीक है ना। अब आपके हाथों में गंगा जल आ गया। अब जब उस गंगा जल को आप इस कटोरी के अंदर डालोगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे। किसका स्मरण करोगे, काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करेंगे और आपको फिर इसमें डालना, ठीक है ना। एक बार अपने हाथों में लेंगे, फिर डालेंगे, फिर लेंगे, फिर डालेंगे। इसी प्रकार से 5 से 7 बार आपको अपने हाथों में गंगा जल को लेना है, पितरों का ध्यान करते हुए और काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल के 5 बार इस कटोरी में गंगा जल डाल देना है ना। इतनी बातें तो आप सभी को पता थी बहुत पहले से, है ना। अब आपको एक बात और पता होगी, कौन सा तिथि आ गई है, रविवार के दिन पड़ रही है पितृपंचमी। अरे पड़ रही है ना, तो वैसे तो ये तो पंचमी का दिन है, इस वाले उपाय को तो हमको तुलसी माता के पौधे में वैसे भी नहीं डालना था। अब ये तो आ गया रविवार, अब तो हमको पक्का नहीं डालना, ठीक है ना। बात आती है भैया फिर हम उस कटोरी के जल का करेंगे क्या। मैंने आप लोग को जब पितृपक्ष स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको 3 वृक्ष बताए थे, पितरों के तुल्य होते हैं, माने जाते हैं। सबसे पहला पेड़ मैंने आपको बताया था बेल का पेड़, दूसरा मैंने पेड़ आप सबको बताया था पीपल का पेड़, तीसरा पेड़ मैंने आपको बताया था वट का पेड़। आपके घर के आसपास में चाहे वो वट वृक्ष हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर के उस गंगा जल को डाल देना। अब कहोगे भैया एक बात और फंस रही है, पड़ गया है रविवार का दिन, अब रविवार के दिन हम पीपल पेड़ के नीचे कैसे जाएंगे। देखो आप लोग के जो सवाल होते हैं ना, मुझे पहले से पता होते हैं, आपके सवाल जरूर होंगे, भैया रविवार का दिन है कैसे जाएं पीपल पेड़ के नीचे। तो अगर नहीं जा सकते हो तो 2 पेड़ तो तब भी हैं आपके पास ना, चाहे तो बेल पेड़ के नीचे चले जाना या तो कहां चले जाना, वट पेड़ के नीचे। इस उपाय को करके देखने से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना हुआ होता है, ठीक है ना। पितृपंचमी का ये उपाय आप सबको करना होगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, पितृपक्ष की पंचमी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ बात करते हैं। भैया इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे उपवास कर रखे हों, आपने बहुत सारे व्रत कर रखे हों, फिर भी आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सिर्फ एक बेलपत्र ले लो, ठीक है ना। बेलपत्र सॉरी आपको एक बेलपत्र नहीं लेना, आपको कितने बेलपत्र लेने हैं, आपको 5 बेलपत्र लेना है, गिन करके कितने, 5 बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ आपको पास में गंगा जल भी होना चाहिए। और फिर दूसरा काम जो करना है, आपको इस प्रकार से लेनी होगी 2 कटोरी। यहां पे मैं दिखा बस भले एक ही कटोरी रहा हूं, बट आपको 2 कटोरी लेनी है, ठीक है ना। उन दोनों कटोरी में आपको अपने घर से जल भरना है और दोनों कटोरी के जल में थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 बूंद गंगा जल आपको डाल देना। 5 बेलपत्र को लेके, 2 हाथों में जल को लेके सबसे पहले आप अपने पूरे घर में अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए घूमेंगे, क्योंकि ये महीना कौन सा चल रहा है, पितृपक्ष का मास है, हमारे पितरों को समर्पित होता है।
घूम लेना और आप चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको कितनी बेलपत्र दिखाई है? 5 बेलपत्र। तो आपको एक एक करके सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित कर देना, ठीक है ना। जब बेलपत्र को आप समर्पित कर रहे हो उसी टाइम पे अपनी मनोकामना, अपने विशेष को महादेव के सामने आपको कहना होगा, है ना। इतना करने के बाद में आपके हाथों में, 2 हाथों में 2 कलश होगा, 2 कटोरी होगा, 2 ग्लास होगा, 2 चम्मच होगा। जिस भी पात्र में आपके जल है, अपने दोनों हाथों से जल की धार एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे। यहां पे भी काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप अपनी इच्छा बोल करके इस उपाय को कर लेते हैं पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन, तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको कमल गट्टे से करना। कमल गट्टे की माला से नहीं करना, कमल गट्टे से करना। लेकिन कैसे करना है, क्या फायदे हैं, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। एक छोटी सी जानकारी आप सभी को अभी आने वाली है, 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी माता का त्योहार यानी कि नवरात्रि। नवरात्रि में कमल गट्टे की माला का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये माला चाहिए 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक इसे जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस पितृ पंचमी पे इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। कमल गट्टा दिखते ही आपको एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप पे घर में पितृ दोष की वजह से धन संपदा घर में नहीं टिकती, इस उपाय को करना है। इसके लिए मात्र 1 कमल गट्टा लेना है, सिर्फ 1 कमल गट्टा लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक। कमल गट्टा लेने के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी बेलपत्र की, क्योंकि बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है। तो आपको 1 बेलपत्र लेनी है, 1 कमल गट्टा लेना है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गंगा जल। देखो, जब भी पितृपक्ष की पंचमी तिथि आए, कोई सा भी उपाय करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर उपाय में गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करना, ठीक है ना। गंगा जल ले लिया, लेने के बाद में आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है, लोटा ले लो, ग्लास, जो भी घर में आपके पास है, तांबे का हो, जैसा भी हो, ले लेना। उसके अंदर सबसे पहला काम करेंगे, जल भरेंगे। जल के अंदर थोड़ा सा 2 से 4 बूंद गंगा जल डालेंगे, और इसी जल के अंदर जो मैंने आपको कमल गट्टा दिखाया, उस कमल गट्टे को डाल देना है ना। बेलपत्र को उठाना, इस कलश को उठाना। सबसे पहले बेलपत्र को तो नहीं, लेकिन इस कलश को, कमल गट्टे के कलश को आप अपने घर में जहां पे भी पीने के लिए पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, आरो है, यानी पितरों का जो स्थान होता है, उस स्थान पर 5 से 10 मिनट तक इस कटोरी को या फिर इस लोटे को रख देना। फिर वहां से थोड़ी देर के बाद उठाना। सबसे पहला काम करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस 1 बेलपत्र को समर्पित करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करते हुए, आपको अगर 1 लोटा जल उसका समर्पित कर देते हैं, कमल गट्टे के जल का, यकीन मान लीजिए कभी आपके घर में धन संपदा कमी हो ही नहीं सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना हुआ होगा, है ना। तो पितृपक्ष की पंचमी तिथि का ये धन संपदा का उपाय आप सभी लोग को जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की। इस उपाय को अगर आपने किया, घर का जो व्यक्ति आपके बीमार पड़ा रहता है, उस बीमारी से उसको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी, ठीक है ना। ठीक हो जाएगा वो इंसान, आप करके देखिएगा। बस इस उपाय के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 शमी के पत्ते की। मेरे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, शमी का पत्ता नहीं मिलता, उसके स्थान पे चावल का दाना भी ले सकते हो, ठीक है ना। चाहे तो 2 समई का पत्ता या 2 चावल का दाना, साथ ही साथ आपको 3 बेलपत्र लेनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटी फिटी हुई नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेंगे और उसके बाद में आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। मैंने आप लोग को कई बार इस उपाय को समझा रखा है। जो शमी का 2 पत्ता आपने लिया है, 1 पत्ता जिस जगह से जल नीचे गिरने वाला होता है उस स्थान पे रखोगे। जो दूसरा शमी का पत्ता है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। शमी का पत्ता हो गया। अब आपके पास में जो बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को रखेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरी बेलपत्र रखेंगे माता के हस्तकमल पर, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, और लास्ट वाली जो बेलपत्र आपको रखनी है, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उसका स्मरण करते हुए नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित करना है। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूत रूप महादेव का याद करना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि पे, कभी भी आप पे घर में
कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, उसकी बीमारियां हमेशा के लिए ठीक जरूर होंगी। ठीक है ना। तो मैंने आज कोशिश की है आप सभी को 22 सितंबर के दिन इस उपाय को करने की। ये साथ ही साथ ये भी बता दिया जो आप लोग के बहुत दिनों से डाउट थे कि बाद में उस गंगा जल का क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।